विकी, अपनी पत्नी के पास खड़े होकर बताओ सबको कि तुम सबीना से कितना प्यार करते हो। कम ऑन विकी। देवकी, मैं चाहती थी कि पत्रकारों के सामने तुम विकी को मेरे पति के तौर पर इंट्रोड्यूस मत करो। सबीना जी, आपने इससे पहले अपनी शादी की खबर मीडिया को क्यों नहीं दी? आपके पति फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं वो? आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? क्या है आपकी लव मैरिज है सबीना जी? शादी के बाद आप परदेश में रहेंगे या हिंदुस्तान वापस आएंगे? क्या आप ये फिल्म इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ देंगी? प्लीज आप सब शांत हो जाइए। इतने सारे सवाल आप सब लोग एक साथ पूछेंगे तो सबीना कंफ्यूज होकर शायद गलत जवाब दे दे। सबसे पहले मैं मिस्टर रणधीर ओबरॉय उर्फ विकी की पहचान देता हूं। ये सिंगापुर रहते हैं और इनकी रेस्टोरेंट्स की चेन है। राज की बात यह है कि खुद खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। सबीना, एवरीवन लव्स सबीना। सबीना हमारे लिए हमारी बेटी जैसी। हम सब बहुत खुश हैं कि इतनी जानी मानी हस्ती के साथ उसकी शादी हुई है। Congratulations both of you. एक और बात, विकी ओबरॉय बहुत जल्द हिंदुस्तान में अपना रेस्टोरेंट चेन लेकर आने वाले हैं। वेलकम टू इंडिया विकी, वेलकम। अपनी पत्नी के साथ रहने के अलावा यह भी एक वजह है विकी की इंडिया के विजिट के पीछे। लेकिन विकी, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। अगर तुम हमें बताते तो देवकी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती। आफ्टर ऑल वीरानीस भी बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो जानते ही हैं। खैर, अगली बार कुछ मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच सर, बताऊं। और कुछ बात तो नहीं है ना विकी जो तुमने छुपाया हो? Ladies and gentlemen, I give you Vicky Oberoi. बस, I think it's enough for the day. चलो विकी। सबीना जी, एक सवाल, क्या ये सच है कि आप पहले साहिल खान से शादी करना चाहती थी? सबीना जी, आपका नाम इससे पहले कई सारे स्टारों के साथ जोड़ा गया था। क्या आपने सचमुच उनसे कभी प्यार नहीं किया? एक्सक्यूज मी, नो मोर पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। एक सवाल विकी जी, फिल्मी हस्तियों के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है। क्या आप उसे सच मानते हैं? बस हो गया, मैंने कहा ना, अब कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। देखिए मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो सवाल जवाब तो होंगे ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस फिल्म की रिलीज के लिए बुलाई गई, ना कि सबीना जी की जाती जिंदगी के बारे में जानने के लिए। पर इनकी जाती जिंदगी के बारे में तो खुद मिस्टर आई.एम. वीरानी ने ही बात शुरू की है और हर हफ्ते 10 फिल्में रिलीज होती है, पर इतनी बड़ी न्यूज हर रोज नहीं मिलती। मैं रूम में जा रहा हूँ।
सबीना जी, आजकल हर स्टार प्रोड्यूसर बन रहा है, क्या आप भी विक्की जी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेंगी? मैंने कहा आप कोई सवाल नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही नहीं था तो आपने मीडिया को बुलाया ही क्यों? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो चुका है। You all can leave। हम यहाँ कोई हंगामा थोड़ी कर रहे हैं। मामूली सा सवाल तो पूछा है। वो शादी की है तो छुपाने की क्या बात है इसमें? सबको अखबार में फोटो छपवाना है, कोई जवाब देना नहीं चाहता। संभल के बात कीजिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि कल के अखबार में कोई भी खबर न छपे, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हाँ सबीना जी, आप बताइए ना, ये सब कैसे हो रहा है? जी, हमें जवाब चाहिए। देखिए, लिसन, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बाहर चल के गार्डन में कुछ स्नैक्स कर लेते हैं, प्लीज। ये स्नैक्स क्या मिस्टर विकी ओबरॉय ने बनाया है? स्नैक्स तो हम घर पे भी खा लेंगे, लेकिन हम यहाँ न्यूज लेने आए हैं। देखिए, आप लोगों को न्यूज भी मिल जाएगी, प्लीज कम। सबीना को अपनी शादी का छुपाना है ताकि उसका मार्केट डाउन हो जाए। सिंपल है। हे मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी जबान संभाल कर बात करना और आवाज नीचे। टोन डाउन। मिस्टर वैभव बिरानी, मीडिया वाले कभी जवान संभाल के बात नहीं करते, और वैसे भी आपको हमारी जरूरत है, समझे आप? तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? सबीना को मीडिया नहीं सबीना बनाया है। वैभव प्लीज, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है, आप लोग प्लीज चलिए, प्लीज। सिक्योरिटी चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, घर है या पार्लियामेंट? कहाँ गए थे तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना? वो देवकी के बिजनेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर वो अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रही है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे दूं। लेकिन यहाँ आके देखा कि तुम यहाँ पे थे नहीं। कहाँ गए थे तुम? डैड से मिलने। तुम्हारे डैड यहाँ रहते हैं? कभी बताया नहीं तुमने? तुमने कभी पूछा नहीं? एनीवेज, क्या करते हैं तुम्हारे डैड? इंस्पायर करते हैं, जिंदगी जीने का हौसला देते हैं। जब भी कोई रेस होती है ना, छोटी या बड़ी, मैं उनसे मिलने जरूर जाता हूं। आज अगर मैं जॉकी हूं तो सिर्फ उनकी वजह से। पता है, जब मैं 4 साल का था ना, तो उन्होंने मुझे मेरा पहला घोड़ा ला कर दिया था। 4 साल की उम्र में? लकड़े का घोड़ा? लेकिन मेरे लिए तो सच्ची का घोड़ा था। डैड ने इसका नाम भी रखा था, पीलू। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। डैड हमेशा कहते हैं कि घोड़े दोस्त होते हैं जिमी। वो बातें भी करते हैं और समझते भी हैं। अरे, इसमें तो सिर्फ 5 ही फोटो है और आगे कुछ भी नहीं।
क्यों? घोड़ा भाग गया था क्या उसके बाद? डैड चले गए। खुदा जी के पास सिर्फ घोड़ा रह गया। सॉरी, मुझे पता नहीं। 5 साल का था मैं। माँ ने कहा कि डैड आगियारी में रहते हैं। बचपन में डैड अक्सर मुझे आगियारी ले जाते थे और वहां की शांति में मुझसे बातें करते थे। और आज भी जब मैं आगियारी जाता हूं ना, तो वो मुझसे बातें करते हैं और मेरे सवालों का जवाब देते हैं। आंसू पूछने का हक सिर्फ मां को होता है। दोस्त का भी। हक और फर्ज। फ्रेंड्स, पापा जी। देवकी, आओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इतनी जल्दी? सबीना जी और विकी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने से मैंने प्रेस वालों को मना कर दिया, इसलिए वो गुस्सा होकर चले गए। तुमने मना किया? पापा जी, सबीना जी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी के बारे में किसी को पता चले या कहीं पर भी लिखा जाए। उनका मानना था कि अगर इस शादी के बारे में ऑडियंस को पता चला तो उनका इंटरेस्ट इस फिल्म से कम हो जाएगा और इस वजह से फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कहा उसने? पर यह तो गलत है देव। ऐसी कई हीरोइंस हैं जिनके फिल्में शादी के बाद भी चली। अभी लंदन से आते हुए प्लेन में मैं कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें फिल्म बिजनेस पर कुछ लिखा था। उसमें पढ़ा मैंने ऐसे कई हीरोइंस के नाम थे। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं भूल गया हूं। असल में देवकी, ज्यादातर फिल्में एक्टर्स और एक्टरों की जाती जिंदगी की खबरों पर ही चलते हैं। दूसरे एक्टर्स तो तरह तरह की बातें बनाकर फैलाते हैं, पर सबीना के पास ऐसी कौन सी खबर है जिसके दम पर फिल्म ऑडियंस थिएटर में आ जाए? और ये मत भूलो देवकी कि तुम बिजनेस वूमन हो। तुम्हारा पहला फर्ज है तुम्हारी लागत पर मुनाफा करना। सबीना को गोली लगी थी, वो खबर फैलाकर हमने सनसनी तो नहीं पैदा की। अच्छी ही खबर दी है ना उसके बारे में। उसकी शादी सचमुच में हुई है।
है ना? सबीना को गोली लगी थी, वो खबर फैलाकर हमने सनसनी तो नहीं पैदा की। अच्छी ही खबर दी है ना उसके बारे में। उसकी शादी सचमुच में हुई है ना? जी हाँ। तो फिर तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है बेटा। जाओ, सो जाओ। पापा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। आपको कैसे पता कि विकी जी इंडिया बिजनेस के सिलसिले से आए? और तो और जो कोई नहीं जानता वो आप जानते हैं कि विकी जी और सबीना जी सबसे पहली बार कहाँ मिले थे और कितने सालों से एक दूसरे को पहचानते हैं। देवकी, तुम जिस मकान में रहती हो उस मकान का नाम क्या है जानती हो? वैभव विला। यहां इस देश के सबसे बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियल हाउस के मालिक का परिवार रहता है। यहां आने वाले हर इंसान के बारे में सब कुछ जानने की जिम्मेदारी तुम्हारी, वैभव की और सिद्धार्थ की है। तुम तीनों अपनी जिम्मेदारी भूल गए, पर मैं नहीं भूल सकता। एक बात याद रखो देवकी, प्यार इंसान की ताकत है और भरोसा उसकी कमजोरी और दूसरे लोगों की ताकत बन जाता है। राह चलते किसी इंसान को अपना प्यार जरूर देना, अपना भरोसा कभी मत दो। जो भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं, उन सभी की असलियत और नियत पर सवाल करो। सबीना को गोली लगी थी, वो खबर फैलाकर हमने सनसनी तो नहीं पैदा की। अच्छी ही खबर दी है ना उसके बारे में। देवकी, तुम जिस मकान में रहती हो उस मकान का नाम क्या है जानती हो? वैभव विला। एक बात याद रखो देवकी, प्यार इंसान की ताकत है और भरोसा उसकी कमजोरी। राह चलते किसी इंसान को अपना प्यार जरूर देना, अपना भरोसा कभी मत दो। जो भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं, उन सभी की असलियत और नियत पर सवाल करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल दोनों बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं। जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे सबीना जी और विकी जी से माफी मांगनी होगी। सबीना, ये नहीं कर सकती थी। तुमने ये कैसे होने दिया मेरे साथ? तुम अच्छी तरह से जानती थी मैं सबके सामने तुम्हारा पति बनकर नहीं आ सकता।